कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। राधा मोद राधिका, राधा राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों के तारा। राधा प्राण बुद्धि राधा नैनों के तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है नाम धाम सब। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा जगते खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे राधा सदा स्वामिनी मेरे, परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी को कुछ वाक्य सुनते हैं।
उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं ना आन हो पाऊ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति रख दी है। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह ताकत राम नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया जगह यही काम आता है। जब जीव जा रहा होता है वहाँ यही काम आता है नाम। राम नाम सत्य है। मुझे भैया कहते हैं, उस समय कोई नहीं कहता पराठा सत्य है, पनीर सत्य है, कोई नहीं बोले, केवल राम नाम सत्य है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं रखा। सुबह, दोपहर, शाम, किसी समय जप कर सकते हैं आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरे ना करें। भाई लोग जप करें, माताएं ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं। एक बार नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी महाराज से, कैसे आए हो नारद जी? तो नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है महाराज। इस कलयुग में जीवों के उद्धार का सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी महाराज ने पूछा, कोई विधि है क्या इसकी? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि, कोई विधि नहीं। कैसा ही हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य और आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। विधियां बता देते। स्वामी जी एक प्रवचन में कहते हैं कि किसी से बोलो नाम जप क्या करो, राम नाम लिया करो, कह रहे महाराज कोई दूसरी बात बता दो, कोई खास बात बता दो। महाराज जी ने बोला कि भाई ये अनुष्ठान कर लो। कह रहे महाराज जी हम तो ग्रस्त हैं, ये होता नहीं हमसे। कह रहे फिर राम नाम कर लो। कह रहे वो तो धोबी भी करता है। कह रहे क्या करोगे ये बताओ, क्या करना चाहते हो? सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है और सबसे सुलभ चीज़ है। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और वर्तमान सरकार ने भी प्रतिबंध नहीं लगा रखा। कुछ आगे खतरा हो सकता है, परंतु अभी तो कोई प्रतिबंध नहीं है। खुला नाम लो भले ही, आगे ऐसा होगा 50 रुपए की 4 माला, 50 रुपए में 4 माला करनी है। ऐसे जैसे पेट्रोल का दाम पड़ता है, वैसे भगवान के नाम का दाम। कोई पैसे मांग रहा है हमसे भगवान के नाम के? कोई नहीं मांगता, और हम देने वाले भी नहीं। इतने शरीफ भी नहीं है हम कि हमें कोई कहे देगी कि भैया इतने नाम का 50 रुपए दे दो। तो राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान नाम पर सज्जनों हमारा पूरा पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है यह कि मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। हाथ से अपना काम करते हुए मुख से राम नाम जप करते रहें। माताएं बहनें घर का काम करते हुए नाम जप करें।
भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें, वे जहाँ हो वहीं से रहकर भगवान के नाम को पुकार सकते हैं। हमें भगवान की तरफ ही चलना है, हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। मनुष्य शरीर मिला है इसलिए उद्धार करना है सज्जनों। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से, भोगों से ना हो। नर्तन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हाँको अब ओ आयो मैदान। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है सज्जनों, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा और सरल रास्ता है, संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताता नहीं है। राम नाम की संत दास दो अंतर धक धूण, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कूण। तुलसीदास जी कहते हैं, कमठ शेष सम धर वसुधा के। राम नाम के दो अक्षर र और मैं शेषनाग और कमठ के समान हैं। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे ही राम नाम है, इसमें र शेषनाग है और र का आकार भी ऐसा ही होता है, और मैं कमठ यानी कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। अपने भक्त को धारण करने में उनके कौन सी बड़ी बात है। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए सज्जनों, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। भगवान ने उद्धार के लिए ही इसको मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने ऐसा भरोसा किया कि यह अपना उद्धार करेगा सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ होता है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है भगवान की तरफ से, कितनी। पूज्य मलुक पीर सरकार कहते हैं, इससे भारी और क्या मदद होगी कि उनके घर का पता बताने वाले संत दे दिए हमें। और पता बताने वाले भी चलो ठीक है, रहने वाले जो रहते ही उस निज घर में हैं वो हमें दे दिए हैं, फिर और क्या चाहिए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अब या बेचारे थे और कछु मत मांग बैठी हैं। अब या बेचारे थे और कछु मत मांग बैठ। बेचारा के नहीं, नंद नंदन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि अब या बेचारे थे, अब कछु और मत मांग बैठी हो, क्योंकि इसने भजन करवे को समय दे दियो है। भजन करवे को समय दे दियो। भैया पंडित जी महाराज का जीवन विलक्षण था। एक गृहस्थ में रहते हुए ऐसी विलक्षण रहनी थी। मैं बताता हूँ ना कि इतनी गरीबी में उन्होंने गुजारा किया, बहुत गरीबी में, पैसे के मोहताज थे। फिर भी जब कथा कहने की बारी आई, एक जजमान ने बोला कि मैं दरी बिछवा दूंगा। कह रहे कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे लाइटिंग का प्रबंध करवा दूंगा। कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है, कथा ही तो सुननी है, देखना थोड़ी किसी को। पंडित जी महाराज ने यही बोला, देखना थोड़ी किसी को, कथा सुनने, कान खुले रखना। कह रहे महाराज जी आसन बिछ जाएगा। कह रहे कोई ज़रूरत नहीं, जिसे लेके आना अपना लेके आएगा, दरी वरी बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे पंडाल लगाओ, पंडाल की भी आवश्यकता नहीं है। कह रहे अपने आराम से खुले आकाश के नीचे कथा होगी। तो ऐसे पंडित जी महाराज। और द्रव्य महाराज वैसे लेते ही नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। तो ऐसे पंडित जी महाराज। उसके बाद ऐसे उच्च कोटि के वैराग्य। तो आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाला है। पूज्य मलुक पीर सरकार जब इस पद का वर्णन कर रहे थे मानस में नाम वंदना का, तो जब इस प्रसंग पे आए कि यशोदा रूपी जिह्वा से कृष्ण और बलराम रूपी ये जो नाम जब हम लेते हैं तो हम भगवान को पैदा करने वाली यशोदा मैया जीव है हमारी। भक्तों का मन सुंदर कमल के समान है, उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं।
ये मन के ऊपर बैठे हैं। मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है, इस कारण भक्तों को दूसरी चीज़ सुहाती नहीं है। भगवान नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती ही नहीं है। आप अपने पूज्य प्राची दीदी का ही चरित्र देखिए, एक अद्भुत प्रसंग है भैया, और अपने सबसे निकटस्थ है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब वो पानी मुल्तान गया रघुनाथ जी कह रहे मैं मुल्तान जाऊंगा। ऐसा ही होता है भाई, है काका। जो समय है हमारे पास, नंदी संत हुए हमारे रघुनाथ जी, कई बार डिस्कस करते हैं। श्री बुद्धाराम जी महाराज, संत श्री बुद्धाराम जी, बागर में उनका राम द्वारा है। वे माता जी सहित वहाँ रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ कह देती बेटा रोटी बन गई है, बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते, फिर वैसे ही दोबारा राम 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 में लग जाते। एक बार वे अपनी माँ से बोले माँ रोटी मत बनाया कर, रोटी चबाने में जितना समय लगता है उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है, इसलिए तू खिचड़ी बना दिया कर, इसलिए तू खिचड़ी बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो बहुत देर तक वो गर्म रहती, तो माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को बुलाया कर खिचड़ी खाने के लिए। अब इस अन्न की उपासना कौन करे, देर लगती है इसमें भी। फिर एक दिन कहा माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा घोलकर राबड़ी बना देती, वह ठंडी होने पर गट-गट पी लेते हैं, फिर राम राम में लग जाते हैं। तो भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। जिसका भजन में प्रेम हो जाता है वो भोजन में समय नहीं लगाता है फिर। और स्वाद तो ले ही कौन, कि अब खीर आ गई तो भैया वो मतलब चाट ही रहा है, एक एक तुन का मतलब आहा, पूरा आधे घंटे में खीर खा रहा है एक कटोरी, कहीं दोबारा तो मिलनी नहीं है। तो अब स्वाद तो ले ही कौन, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है इसलिए अन्न की खुराक दे दो। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे इस पेट की होदी को बस भरना है, इसको भर लो फिर वापस भजन में लग जाओ, फिर वापस भजन में लग जाओ। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। भाइयों बहनों आप ख्याल करना, इस बात की तरफ ख्याल बहुत कम मनुष्यों का जाता है। लोग ऐसा समझते कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे व्याख्यान में बहुत आदमी आने से हम बड़े हो गए, मतलब 4 प्रवचन क्या दे दिए और 4 लोगों ने तारीफ़ क्या कर दी, मतलब हम मलुकपीठ सरकार के शागिर्द हो गए। इसमें थोड़ी सोचने की बात है। वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए, वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए। अगर आदमी कम आवे तो हम छोटे हो गए, आदमी ज़्यादा आवे या कम आवे, हम में योग्यता हो या अयोग्यता, धन आ जाए या चला जाए, हमारी निंदा हो जाए या स्तुति हो जाए, इनका हमारे ऊपर कुछ भी असर ना पड़े, तब हम बड़े हुए।
नहीं तो हम छोटे ही हैं, नहीं तो हम बड़े कैसे हुए। वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आवे ना आवे, मान हो जाए अपमान हो जाए, उनको नरक मिल जाए स्वर्ग मिल जाए, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नाम महाराज का जिसके सहारा है वही वास्तव में छत्रपति है। उसकी हार कभी होती ही नहीं, वह सब जगह विजयी है, क्योंकि राम नाम लेने वाले का स्वयं भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। राम नाम लेने वाले का भगवान स्वयं आदर करते हैं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और आप बड़ा बन जाएगा, पर आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको अपने से बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना देता है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया कि भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ, इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है। जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है। आजकल लोग धन से धनपति, लखपति, करोड़पति कहलाते हैं। यह वहम ही है, यह वहम ही है। यदि लाख रुपए चले जाएं तो मुश्किल हो जाती है, लाख रुपए चले जाएं तो मुश्किल हो जाती है। अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, तो वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धन का दास ही हुआ, धन उसका मालिक हुआ। धन महाराज चले गए, अब बेचारा दास कैसे बचे? वास्तव में वह धनपति नहीं है। वह यदि मर जाए तो कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी उसके साथ में। चलने वाला धन जिसके पास होता है वह कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसा राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। संसार में किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदि में कोई छोटा भी हो सकता है, परंतु वह यदि भगवान का भजन करता है तो छोटा नहीं है, क्योंकि उसके मन में संसार की गुलामी नहीं रहती है। ऐसी जो सबसे बड़ी चीज़ है वह सबको मुफ्त में सुगमता से मिल सकती है सज्जनों, कि जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सिर। भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को हजारवां हिस्सा भगवान का मिलेगा, यह बात नहीं है। सब के सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्मा मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक एक को हिस्सेवार महात्मा मिलेगा। सब के सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, प्रभाव, रहस्य, लीला, तत्व आदि सब पूर्ण ही पूर्ण है। सज्जनों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर धन के पीछे आप कैसे भाग रहे हो? भोगों के, मान बढ़ाई के और आराम के पीछे पड़े हैं। ये चीज़ें रहने वाली नहीं हैं। न आराम रहेगा, न भोग रहने वाला है, न मान बढ़ाई रहने वाली है, न वैभव रहने वाला है। ये सब जाने वाले हैं, फिर भी जाने वाले के गुलाम बने हैं। बड़े दुख की बात है, पर करें क्या? भीतर में यह बात जची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत है, इनसे ही हमारी इज्जत है, इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है। महाराज जी कह रहे हैं इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर इधर दृष्टि ही नहीं जाती। मनुष्य यह ख्याल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत किसकी। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं, और कोई आदर नहीं करे उसमें आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। यह अपनी खुद की इज्जत नहीं, आप पराधीन होने को इज्जत मान रहे हो भैया, आप पराधीन होने को इज्जत मान रहे हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज। राम
मेरे पास है टेंशन ले